हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टीचिंग एग्ज़ाम की तो तैयारी करते होंगे, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जो पेपर कल और आज था उसका पेपर देने गए होंगे। तो सुनने में ये आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है, और ये 90% सच है कि पेपर लीक हुआ है। और किन किन शिफ्ट्स का पेपर लीक हुआ हम उस पर बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड जो है, पुलिस भर्ती बोर्ड है, उनका क्या जवाब आया मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है। और इस बार जो पेपर लीक हुआ वो बिल्कुल अलग तरीके से लीक हुआ, जिसमें ये पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर कहाँ से पेपर ये लीक हुआ है, किस तरह से पेपर लीक हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों का पेपर किस शिफ्ट में था और क्या आपके भी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले आपका किस शिफ्ट में पेपर हुआ था ये ज़रूर बताइएगा। और ये पेपर लीक वाला, अभी आपको पता है ए आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ए आर ओ का पेपर भी लीक हो गया था। तो कहीं ना कहीं बोर्ड जो है, सरकार जो है, इसको कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए जो पेपर लीक करवा रहे हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि हर स्टूडेंट जो भी पेपर देने जाता है, एक तो वैकेंसी आती नहीं है, और जब आती है तो मन में एक ये डर रहता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। और पेपर लीक हो जाने के बाद कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और साथ ही साथ जो उस जॉब के हकदार नहीं होते हैं उनको भी वो जॉब मिल जाता है। तो ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो लोग भी पेपर लीक करवा रहे हैं उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं किन शिफ्ट्स का पेपर लीक हुआ है। तो देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 17 और 18 को जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो लीक हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट के भी पेपर लीक हुए हों, लेकिन अभी उसकी खबर नहीं आ रही है। पेपर लीक जो हुआ है वो मेजर लेवल पे, अगर हम कहें बहुत ही बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है। हर इंसान के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ये पेपर्स वायरल हो रहे थे। और इस बार जो पेपर लीक हुआ है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट का अभी खबर नहीं आ रहा है, सेकंड शिफ्ट का बहुत ही हाई लेवल पे पेपर लीक हुआ है। और जब तक कोई ऊपर का अधिकारी इसमें ना मिला हो तब तक पेपर लीक होने की संभावना है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हायर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं ये भी इसमें मिले हुए हैं। किस वजह से पेपर लीक हुआ है इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, सेकेंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल ही अलग तरीके से इस बार पेपर लीक हुआ है। अगर आपके पास पेपर आया होगा तो आपके पास हैंड रिटन पेपर आया होगा। पेपर को निकाला गया है, उसमें से सारे ही क्वेश्चंस एज इट इज़, सारे ही क्वेश्चंस को नोट डाउन किया गया है, प्रॉपर नोट डाउन किया गया है, चारों ऑप्शंस लिखे गए हैं। मैं आपको पेपर नहीं दिखा सकती हूँ और ना ही पेपर को हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलीगल माना जाता है। तो इसलिए मैं आपको बस बता दे रही हूँ, सारे ही ऑप्शंस लिखे गए हैं और उसमें जो सही ऑप्शन है उसको टिक किया गया है। यहाँ तक कि रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी लिखे गए हैं, प्रॉपर लिखे गए हैं। हर बार ऐसा होता है कि पेपर का फोटो क्लिक करके, हर बार क्या किया जाता है, फोटो क्लिक किया जाता है और उसको वायरल किया जाता है। लेकिन इस बार प्रॉपर पेपर को लिखा गया है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन लिखा गया है। उसके चारों ऑप्शंस लिखे गए हैं और उसमें से सही ऑप्शन को टिक किया गया है। उसके बाद वो फोटोज़ वायरल किए गए हैं। क्या आपके पास भी ऐसे ही नोट्स आए हैं? और बहुत लोगों को तो ये कन्फ्यूजन थी, उनके पास वो जो क्वेश्चंस हैं वो चले भी गए थे, लेकिन उन्होंने उन चीज़ को इग्नोर किया और पढ़ा नहीं। और फिर जब वो पेपर देने गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनमें जो क्वेश्चंस थे एज इट इज़ वही क्वेश्चंस आए हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस बार बिल्कुल ही अलग लेवल से, अलग तरीके से पेपर को लीक किया गया है। और इसमें ये होता है कि मीन्स कि जब हम पेपर का फ़ोटो लेते हैं और वहाँ से पेपर लीक होता है तो इसमें पता किया जा सकता है कि वो पेपर कहाँ से लीक हुआ है। लेकिन इस बार पेपर को लिखा गया है, ये नहीं पता चलेगा कि आखिर किस सेंटर से पेपर को ओपन किया गया है, सील ओपन किया गया है, फिर पेपर को लिख के फिर से उसको वैसे ही एज इट इज़ जैसे था वैसे रख दिया गया है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस पर क्या जवाब आया है
भर्ती बोर्ड का कि क्या पेपर कैंसिल किया जाएगा, री एग्ज़ाम किया जाएगा, आप क्या चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो भर्ती बोर्ड का जवाब आप देख लीजिए, ये है भर्ती बोर्ड का जवाब। ये कब का आया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 12:49 का, यानी कि दोपहर में लगभग 1 बजे का, जब भर्ती बोर्ड को ये पता चला कि कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबरें घूम रही हैं, तब ये ये उनका ट्वीट आया। ये बहुत अच्छी खबर है कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने क्या लिखा ये भी देखिए आप। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद अभी इलेक्शन का टाइम है तो अपोजिशन पार्टी की चाल रही हो या फिर कुछ भी। इनका कहना ये है कि एडिट करके फिर टेलीग्राम पर ऐसे ही लोगों को ठगने के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि पर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि 100 रुपये पर क्वेश्चन कहा गया था कि आप 100 रुपये पर क्वेश्चन दीजिए, हम आपको पेपर देंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन अगर आप 500 रुपये पर क्वेश्चन देंगे तो आपको एज इट इज़ जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एक तरह से ठगी भी हो सकती है, ऐसा बोर्ड का कहना है। उन्होंने कहा कि लोगों को ठगने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ साथ बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों को निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। इस पर अभी जांच चल रहा है कि आखिर कहाँ से सोर्स उसका ढूंढा जा रहा है, कहाँ से पेपर लीक होना स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये फ़ोटो वायरल होना स्टार्ट हुआ, कहाँ से पहली बार ये फ़ोटो भेजा गया था किसी को। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है, उनका कहना है, क्योंकि इस टाइम पे सेकेंड शिफ्ट चल रहा था। तो बोर्ड का कहना यह है कि परीक्षा बिल्कुल ही सुरक्षित और सुचारू रूप से चल रही है। मीन्स कि अभी तक बोर्ड ने ये पुष्टि नहीं किया है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब तक बोर्ड ये मान नहीं लेती कि पेपर लीक हुआ है, तब तक ना ही ये पता चलेगा कि हमारा पेपर कैंसिल किया जाएगा, री एग्ज़ाम कब होगा, ये सब हमें पता नहीं चलेगा। तो सबसे मेन तो यही है कि बोर्ड ये माने कि हाँ पेपर लीक हुआ है। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि ये नई बात नहीं है पेपर लीक होना। इससे पहले बहुत सारे पेपर्स लीक हो चुके हैं। मैं टीचिंग एग्ज़ाम की आपको एग्जांपल देती हूँ। सीटेट जो अभी हुआ, सीटेट एक एग्ज़ाम होता है टीचिंग का। ये जो पेपर हुआ, ये पेपर सेंट्रल लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल का पेपर है ये, और ये पेपर लीक हो गया। लेकिन सीबीएसई इसका पेपर कंडक्ट कराती है और सीबीएसई ने ये बात मानने से ही मना कर दिया कि पेपर लीक हुआ था। तो ना ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ना ही री एग्ज़ाम हुआ, वैसे ही ये पेपर कंडक्ट कराए गए। लेकिन वो एलिजिबिलिटी टेस्ट था। इस एग्ज़ाम से डायरेक्ट लोगों को जॉब मिलनी है, डायरेक्ट नौकरी मिलनी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड ये चीज़ माने कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और उन लोगों पर एक्शन किया जाए जिन सेंटर्स पे पेपर लीक हुए हैं, उन सेंटर्स का पेपर कैंसिल किया जाए, री एग्ज़ाम किया जाए। ये सारी चीज़ें बोर्ड को करनी होगी। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है इससे रिलेटेड, इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ आप क्या चाहते हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए या पेपर कैंसिल होना चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आपके मन में, अपनी राय अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।